और ख़ुदकुशी करने से उसका नज़रिया ये होता है कि कर्ज़ का टेंशन है, निजात मिल जाएगी, फ़लाँ टेंशन है, निजात मिल जाएगी, फ़लाँ टेंशन है, निजात मिल जाएगी। ख़ुदकुशी करने वालों को ये बात अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए, ख़ुदकुशी करने से अगर आपको आपके टेंशन या आपकी उलझन से अगर निजात मिल रही है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। जिस टेंशन से आप निजात हासिल करना चाह रहे हैं उससे बड़ा टेंशन न ख़त्म होने वाला आपके पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? अगर दुनिया में कोई टेंशन आपके साथ है, कोई ज़िल्लत आपके साथ है, कोई रुसवाई आपके साथ है, कोई नाकामी आपके साथ है, तो दुनिया की ज़िंदगी तक है वो सिर्फ़, और उसका हल है। उसका हल इस तरह से है कि आप किसी से मदद तलब करें, किसी से इमदाद तलब करें, उसको हल करने की कोशिश करें। दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिसका हल अल्लाह ने पैदा न किया हो। कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज अल्लाह ने पैदा न किया हो। बीमारी से तंग आकर भी लोग ख़ुदकुशी करते हैं। अब ये चीज़ समझने की है कि इन सब चीज़ों में लोग आपकी इमदाद कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ख़ुदकुशी करके जो दायमी अज़ाब, जो अज़ाब देर पा अज़ाब जहन्नम का आपके पीछे है, जिसकी वईद अल्लाह के सच्चे सादिक़ व मज़दूक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी वईद बयान फरमाई है, ऐसे सच्चे रसूल ने इसकी वईद बयान फरमाई है। कुरान ने इसका ज़िक्र किया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी दिया करते थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सच्चे हैं कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मन भी दिया करते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, मिसाल के तौर पर अगर कोई जहर की गोलियां खाकर या जहरीली दवाई पीकर कोई ख़ुदकुशी करता है या मरता है, तो अब जहन्नम के अंदर हमेशा वो जहर खाता रहेगा और अपनी जान देता रहेगा। फिर ज़िंदा किया जाएगा, फिर वो जहर की गोलियां खाएगा, फिर यानी इसी तरह से किसी ने अपने आप को पहाड़ से गिरा दिया तो जहन्नम के पहाड़ से उसको बार बार गिराता जाएगा। अब आप सोचे, जब वो पहाड़ से जिस वक्त गिराया गया होगा, जिस वक्त वो पहाड़ से गिराया गया या गिरा होगा, उसने अपने आप को खुद से गिराया होगा, तो उस वक्त तो उसको क्या तकलीफ़ हुई होगी। ख़ुदकुशी करना आसान नहीं है ना। अगर कोई बंदा पहाड़ से अपने आप को गिराए तो जो रूह निकलते वक्त, गिरते वक्त तो उसको जो चोट लगी होगी, जो तकलीफ़ होगी, तो वो तो दुनिया के पहाड़ से एक मरतबा गिरा और सोचा कि अब मेरी जान निकल गई तो छूट गई, लेकिन उधर जहन्नम के पहाड़ से वो अपने आप को बार बार गिराता रहेगा। ये सिलसिला उसका क़यामत तक चलता रहेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहेगा ये सिलसिला चलता रहेगा। जब तक अल्लाह नहीं बख्शेगा वो अपने आप को गिराता रहेगा। जहन्नम, पहले तो जहन्नम की आग, फिर जहन्नम का पहाड़, उससे वो गिरता रहेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर मरेगा, फिर ज़िंदा होगा, फिर उसको यानी इसी तरीके से वो अज़ाब उसको बार 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 बार, बल्कि तो जहन्नम के अंदर तो मौत भी नहीं है। किसी ने कहा था ना कि ज़िंदगी में सुख न पाया तो किधर, तो मर जाएंगे, ज़िंदगी में चैन न पाया तो मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएं। इंसान अगर मरने के बाद भी ख़ुदकुशी करने वालों को चैन नहीं है, इत्मीनान नहीं है। इसी तरह किसी ने अपने आप को फांसी लगाई और फांसी के फंदे पे वो लटका, तो उस वक्त जो उसको तकलीफ़ हुई थी, अब जहन्नम में भी वो अपने आप को बार बार फांसी लगाता रहेगा। यानी इसी तरीके से अगर किसी ने कुएं में छलांग लगाई, इस पर ही आप कयास कर ले, किसी ने अपने आप को जो वो तलवार से मार लिया, बंदूक से मार लिया, तो वो जहन्नम के अंदर बार 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 वही अमल दोहराता रहेगा और वो तकलीफ़ उठाता रहेगा। अब बताएं कि दुनिया की तकलीफ़ ज़्यादा है या जहन्नम की तकलीफ़ ज़्यादा है। इसलिए अपने जहन व दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि ख़ुदकुशी करने के बाद हमें चैन मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। यहाँ के थोड़े से चैन के चक्कर में हमेशा की बेचैनी आप ले रहे हैं। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि बीमारी है, नाकामी है, टेंशन है, कर्ज़ है, घरेलू झगड़े हैं, इन सब की बुनियाद पर या कारोबार नहीं चल रहा है, भूखमरी है और लोग सता रहे, लोग जलील कर रहे, तो ऐसी सूरत में क्या ख़ुदकुशी इसका इलाज है? हरगिज़ नहीं। ख़ुदकुशी इसका इलाज नहीं है, बल्कि ख़ुदकुशी तो बहुत बड़ी इसमें बला है,
बहुत बड़ी मुसीबत है, मुश्किल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको हैरत होगी कि इंसान यूं ही खुदकुशी करे तो जाहिर सी बात है उसने तो जाना ही जहन्नम में है, बल्कि माअज़ल्लाह अल्लाह की राह में अगर कोई जिहाद करते करते भी खुदकुशी कर ले, अल्लाह की राह, जबकि कितना बड़ा अमल है ये अल्लाह की राह में जिहाद करना, तो जिहाद करते करते भी कोई खुदकुशी कर ले तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको जहन्नम की वईद सुनाई है। हदीस पाक में आता है कि एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद में एक शख्स शरीक था, अल्लाह की राह में लड़ने के लिए हुजूर के साथ। अब आप गौर करें कि जो लोग हुजूर के साथ बैठ जाएं किसी बाग के अंदर, तो बाग के अंदर बैठना ही उनके लिए कितनी बड़ी सआदत है। चे जाए कि जान देने के लिए हुजूर के साथ किसी मैदान में चले जाना कितनी बड़ी बात है। और वो बहुत शुजात के जौहर दिखा रहा था, सहाबाए किराम ने उसकी तारीफ़ की तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नमी है। लोगों ने उसकी तारीफ़ की, हुजूर के साथ आया है मैदान में अल्लाह के लिए, गोया कि जिहाद करने के लिए आया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नमी। साहबा को हैरत हुई, ये शख्स इतनी शुजात के जौहर दिखा रहा है कि इसके शुजात के जौहर दिखाने को देख करके लोग रश कर रहे हैं, अश कर रहे हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसको उसके बारे में कहते हैं कि वो जहन्नमी है। लेकिन सहाबाए किराम ने जब ये सुना तो एक सहाबी उसके पीछे लग गए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो हमेशा हमने अपनी निगाहों से देखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा सच्ची बात कही। लेकिन ये बंदा जो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए बज़ाहिर आया है, ये अल्लाह की राह में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ आया है, तो ये कैसे जहन्नमी है। जब उसके पीछे पीछे गए तो सहाबाए किराम ने क्या देखा कि वो लड़ते लड़ते ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मों की ताब न लाकर उसने अपना नेज़ा या अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ दी और अपने आप को उस पर गिरा दिया और उसके बाद वो मर गया। तो सहाबी ने ऐलान किया, सदा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया। तो दूसरे सहाबा ने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर ने जिसके बारे में जहन्नमी कहा था उसको मैंने अपनी आंखों से खुदकुशी करते हुए देखा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की ये बात, जो सच्चे रसूल थे, बिल्कुल उसकी सच्चाई को लोगों के सामने जो है वो ज़ाहिर तो थी, मज़ीद उसको और जो है वो लोगों को देखने का मौका मिला और लोगों का यकीन तो था, उनका यकीन और पुख्ता हो गया। तब आप मुझे बताएं, अल्लाह की राह में निकलने वाला अगर ख़ुदकुशी कर ले तो वो जहन्नमी, हुजूर उसको जहन्नमी कहें, तो जो घरेलू मसाइल को लेकर के ख़ुदकुशी करे तो उसका अंजाम क्या होगा।